हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। तो मुझे जाना है ऑफिस, मैं रेडी हो रही हूँ अपने ऑफिस के लिए। तो मैंने जो मॉइस्चराइज़र लगाया था उस मॉइस्चराइज़र से मेरे हाथ इतने स्लीपी हो गए थे कि मेरे पेंसिल काजल का कैप ओपन ही नहीं हो रहा। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको टॉवल से ओपन किया तो फाइनली वो ओपन हो गया था। उसके बाद मैंने अपने हेयर कॉम किए। हेयर कॉम करने के बाद हेयर स्टाइल मुझे बनाना नहीं होता तो नॉर्मली मैं अपने हेयर में क्लचर ही टिक करती हूँ। फिर मुझे याद आता है इसके ऊपर तो मुझे एक और स्वेटर पहनना है। फिर मैंने उसे सीधा किया। फिर मैंने अपना स्वेटर वेयर किया। वेयर करने के बाद मैंने देखा मेरे बाल ख़राब हो चुके थे। फिर मैंने हाफ जैकेट वेयर किया। उसके बाद मैंने अपने बैग से निकाला परफ्यूम, थोड़ा सा परफ्यूम लगाया। उसके बाद मैंने अपना लंच पैक किया। लंच पैक करके अपने बैग में सामान रखा जो मुझे ऑफिस लेके जाना होता है। देन मुझे याद आता है मुझे अपने हेयर अपने जैकेट के अंदर करने हैं क्योंकि मैं रैपिडो से जाऊँगी तो हवा लगेगी तो बाल सारे ख़राब हो जाएंगे। फिर मैंने अपने शूज़ पहने। शूज़ पहनने के बाद तो मेरा फाइनल लुक कुछ ऐसा था, तो मैं ऐसी लग रही थी गाइस। फिर मैं अपने लिए बुक कर रही थी रैपिडो। उसके बाद मम्मी ने मुझे ब्रेकफास्ट दिया। तो जैसे ही मम्मी ने ब्रेकफास्ट दिया उसमें मिला मुझे आलू का पराठा, सरसों का साग और गरम गरम चाय। तो इतना यम था। वैसे तो मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। दैन मेरी रैपिडो भी बुक हो चुकी थी तो 2 मिनट का टाइम मुझे दिखा रहा था तो मैंने अपना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश किया। उसके बाद मैंने अपना चाय भी पी लिया था। फिर मुझे याद आता है कि ठंड बहुत है तो मैं अपने ग्लव्स भी वेयर कर लेती हूँ। ग्लव्स वेयर करने के बाद मैंने अपने जैकेट के भी बटन लगा लिए थे। दैन उसके बाद मैंने अपना स्टॉल लिया क्योंकि मैं स्टॉल के बिना कभी भी रैपिडो वालों का हेलमेट नहीं लगाती। तो मैं भागते भागते रैपिडो वाले के पास गई क्योंकि भैया 2 मिनट से वेट कर रहे थे गाइज़। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरी शक्ल कैसी लग रही है और मेरे को इन्होंने ये गंदी सी टोपी पहना दी थी और बाहर की जो हवा थी वो मेरे फेस पे इतनी तेज़ लग रही थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। दैन फिर मैं अपने ऑफिस पहुंच जाती हूँ। ऑफिस आने के बाद मैं रिलैक्स बैठ गई थी क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑन हो रहा था। फिर मुझे लॉगिन करना था। लॉगिन करने के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। फिर मैंने सीधा लंच के टाइम अपना कैमरा ओपन किया तो मेरा लंच का टाइम हो गया था। तो आज भी मैं लंच ही कर रही थी। आज अर्चना आई नहीं थी तो मैं अकेले ही लंच कर रही थी अपने कैफेटेरिया में। फिर उसके बाद मैं नीचे आई लिफ्ट से। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर थोड़ा सा वॉकिंग करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी चाय भी पीऊँगी क्योंकि ठंड बहुत थी तो चाय तो बनती है। और यहाँ पता नहीं मैं क्या देख रही हूँ, क्या सोच रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं पहले टहल लेती हूँ थोड़ा। फिर मैंने स्माइल करके भी दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं। इसके आगे मैं थोड़ा सा अपना ज्ञान भी दे देती हूँ आप लोगों को। गाइस, कभी कभी अकेले घूमने में भी मज़ा आता है। हाँ, मैंने चाय भी ले ली है। अब मुझे ना ऐसा लगता है कि ना अकेले रहो ना तो ज़्यादा ठीक है। अकेले घूमो क्योंकि किसी के साथ में रहते इधर होता है, कभी कुछ मज़ा आता है मुझे अकेले भी घूमने में। पहले तो ना ये होता था मेरे साथ कि ना अगर मुझे लंच भी करना है ना तो मुझे लंच के लिए चाहिए कोई, मतलब मेरी कोई दोस्त जाएगी तब मैं जाऊँगी, चाहे मेरे को 2:30-3 बज जाए। मैं वेट करती थी, अपना ब्रेक भी नहीं लगाती थी। पर अब अगर मुझे भूख लगी है, नहीं लगी है, मैं अपने अकॉर्डिंग जाती हूँ, चाहे कोई जाए ना जाए साथ में। अकेले की भी कंपनी ना कभी कभी अच्छी लगती है हमें। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर वापस से। 3rd फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। मैं लिफ्ट से नहीं जाऊंगी। ये ऑफिस मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। एक तो मेरा फेवरेट कलर ब्लू। थर्ड पे आते आते थक जाती हूँ। फ्लोर पे आ गई। फ्लोर पे आने के बाद इतनी सफोकेशन हो रखी थी तो मैंने अपनी जैकेट उतार दी थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। फिर आया मेरे पास तौफिक, ये मेरा टीममेट है। इसको मेरी जैकेट पसंद आई थी तो इसने कहा कि ये बॉय या गर्ल है। मैंने कहा दोनों ट्राई कर सकते हैं। इसने ट्राई किया, इसको पसंद आई तो इसने मेरी पॉकेट में हाथ डाला जैकेट की तो इसको मिलती है मेरी लॉकर की तो मैं हंसने लगी। तो मैंने कहा वैसे जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। कहता ओके मैं ले रहा हूँ। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद इवनिंग हुई तो घर जाने का टाइम हो गया था तो मैंने अपना बैग पैक किया। बैग पैक करने के बाद फिर मैं जाती हूँ वॉशरूम। वॉशरूम के बाद मैंने अपना थोड़ा सा हेयर को मेरे को अपना बांध के जाना था क्योंकि
मेट्रो में अगर मैं बाल खोल के जाती हूँ इतनी भीड़ मिलती है मुझे कि मेरे बाल भी खिंच जाते हैं कई बार। तो फिर मैंने थोड़ा सा स्टाइल दिखाया अपना, मैं निकल गई थी फिर अपने ऑफिस से घर जाने के लिए। तो यहाँ देखा तो ये बिना कार्ड के गेट ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने आई कार्ड निकाला, फिर मैंने ऑफिस से एग्जिट लिया। तो मैं थोड़ा सा लहरते हुए नीचे जा रही थी फर्स्ट फ्लोर से, तो मैं सीढ़ियों से ही नीचे जा रही थी। ये हमारे ऑफिस का बाहर का व्यू है और ये है हमारे ऑफिस का मेट्रो स्टेशन जहाँ से मैं अपने घर जाने के लिए निकली हूँ। मेट्रो स्टेशन पर आकर मैं अपनी मेट्रो का वेट कर रही थी। तो अभी मुझे दिखा रहा था ऊपर 3 फिर 4 मिनट हो गया था, फाइनली मेरी मेट्रो भी आ गई थी गाइस। इसके बाद भी मुझे एक और मेट्रो चेंज करनी होती है, तो पहले मेरे को इस मेट्रो में खड़े होके ही जाना होता है, फिर सेकंड मेट्रो जब मैं चेंज करती हूँ तो फाइनली वहाँ मुझे सीट मिल जाती है। इसके बाद गेट भी बंद हो गया था, तो मैं निकल चुकी हूँ बोटानिकल के लिए। फिर मैं बोटानिकल पहुँच के बोटानिकल पे भी मेट्रो का वेट कर रही थी। और यहाँ जब मेट्रो आती है तो इतनी भीड़ होती है क्योंकि ये खाली मेट्रो होती है और यहाँ पे सीट मिलना एक टास्क होता है, जो टास्क मैं जीत चुकी थी। तो फाइनली मुझे भी महिलाओं वाली सीट मिल गई थी। तो ज़्यादातर मैं उसी गेट के आगे खड़ी होती हूँ जहाँ मेरे को महिलाओं वाली सीट मिलती है। और यहाँ से मेरी मेट्रो चल चुकी थी। अब मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया क्योंकि मैं थक चुकी थी। फिर मैंने अपने कुछ काम कंप्लीट किए मेट्रो में बैठे बैठे और मैंने अपनी वीडियो भी एडिट कर ली थी। तो मैंने एग्जिट भी एग्जिट करूँगी, फिर मैं आ करूँगी, फिर मैं घर जाऊँगी। तो मैं थोड़ा फील आ रहा है कि मैं पब्लिक में कैमरा ओपन करके कि मैं बोल रही हूँ। गाइस मेरे को ना फील आ रहा है ऐसा कि ना शायद ये वाला ब्लॉग ना थोड़ा सा अच्छा जाएगा क्योंकि ना इस ब्लॉग में मैंने ज़्यादा बोलने की कोशिश की है। बोलना मतलब ठीक है, मैंने अपनी बातें रखी है कुछ, और वो भी पब्लिक में। मैं अपना कैमरा लेके चल रही हूँ और मैं अपनी बातें कर रही हूँ। तो मैंने एग्जिट ले लिया है, अब मैं जा रही हूँ, अब मुझे ऑटो लेना है, फिर मैं घर जाऊँगी ऑटो से। तो मेरा डेली रूटीन ये रहता है, सुबह मैं निकलती हूँ, अगर मैं लेट होती हूँ तो मैं रेपिडो करती हूँ या फिर मेट्रो से जाती हूँ। और आते वक्त ये रहता है मुझे 2 मेट्रो चेंज करनी होती है, फिर ऑटो लेना होता है, और फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 2 मिनट का, फिर वहाँ से मैं घर चले जाती हूँ। तो काश ये कर साथ रहने देंगे कि मैं अपनी और भी वीडियोस पब्लिक में ऐसे करके चल के और मैं बोल पाऊँ। चलो धीरे धीरे सीखेंगे, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। एग्जिट के बाद मैंने बाहर से लिया ऑटो। तो यहाँ से हमारे शेयरिंग ऑटो चलते हैं जिसमें मैं बैठी। तो एक मोटे से अंकल आ गए थे जिनकी वजह से मुझे आधे ऑटो से बाहर ही होके बैठना पड़ा था। और एक अंकल मुझे देख रहे हैं, मैं फ़ोन लेके ऐसे चल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा शर्म भी आ रही है थोड़ी सी। मैं आ गई हूँ मेरा, मुझे भूख लग रही है, फटाफट से जल्दी देखती हूँ खाएंगे। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया अपने ब्लॉग के साथ। आप सभी को मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस चीज़ को ठीक कर पाऊँ और सीख पाऊँ उसी गलती से ना। बाकी हाँ मुझे पता है काफ़ी सारी गलतियाँ मैं कर जाती हूँ, कई मेरे वर्ड्स कई बार ऐसे होते हैं कि मेरे को पता नहीं होता मैं क्या बोल रही हूँ। तो ठीक है, कोई होता है, नया नया है, अभी जब सीख जाएंगे तो अच्छे से करेंगे गाइस। ओके बाय।